अब एक आखिरी सवाल, इस सारी चीज़ों के और इतना कुछ आपसे समझने के बाद एक आम आदमी, एक बिल्कुल आम आदमी, वो क्या करे, क्या कर सकता है जिससे उसकी नैया पार लग जाए? ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा कि एक छोटे बच्चे की तरह निश्चल और सरल हो जाना है। बाकी आपको अपना प्रोटेक्शन रखना है, अपने आप के लिए जो चीज़ें हैं संसार में आप रह रहे हो वो चीज़ आपको देखना है कि कैसे अराजक लोगों से, कैसे चालबाज लोगों से अपने आप को सुरक्षित करना है, किनारे रखना है अपने आप को। लेकिन अब इन्वॉल्व नहीं हो। जो चालबाज है, जो चालाक है, उसका तो जाना तय है। तुम सोचो उससे तो मुक्ति मिलनी मिलनी है। और वो देश के देश हैं, यकीन ना हो तो जो तुम में से लोग जीवित बचेंगे देखना देश के देश खत्म हो चुके होंगे और भारत में बहुत सारे देशों का विलय हो चुका होगा। क्योंकि आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, भारत में बहुत सारे देशों का विलय हो चुका होगा। भारत इस पूरे पृथ्वी पे राज करेगा। और राज करना एक गलत है, राज करना चूंकि एक गुलामी के समय से राज करने की मीनिंग बदल गई है। गुलामी के समय से राज करना ये है कि हम राजा हैं और तुम हमारे गुलाम हो। यहाँ राज करना मैं सनातन दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि गाइड करेगा सबको, मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस देगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस देगा सबको। पूरा पृथ्वी पे जितने भी फिर देश हैं वो सब भारत से गाइडेंस लेके अपना चीज करेंगे। वो बिल्कुल एक छत्र राज्य होगा पूरे पृथ्वी पे, और जो प्रेममय होगा, जहाँ न तो ऊंच नीच होगा, न कोई जात पात होगी। ईश्वर की बनाई जो दो जातियां स्त्री पुरुष वही रहेंगे, बाकी जातियों का नामो निशान। वो एक सनातनी का मतलब ये है कि एक पवित्र ईश्वर तुल्य माहौल रहेगा। और स्वर्ग का आनंद भी कह सकते हो। यहाँ देवता भी ललायित रहेंगे कि मैं जाकर वहाँ थोड़ा समय बिता के आ जाऊँ। मेरा सवाल फिर वही, एक आम आदमी, एक बिल्कुल जनरल आदमी, वो क्या करे इस आपदा को और इस वैतरणी को पार करने के लिए? देखिए दो चीजें हैं, मैंने बताया। अब इसको और मैं है थोड़ा सवाल का जवाब मेरे मुंह से, शायद भगवान कुछ बुलवाना चाहते थे इसलिए वो मैंने बोला, क्योंकि एक गर्वान्वित समय भी है कि भारत दोबारा विश्व में पूरा एक छत्र राज्य उसका होगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। हर एक व्यक्ति, मैंने कहा, सरल हो जाए, एक बच्चे की तरह निश्चल हो जाए, पवित्र हो जाए, जिसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। वैसा हो जाए तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मन को शुद्ध और पवित्र, क्योंकि बाहर तो नकारात्मकता है और आसुरी शक्तियाँ, वो राक्षसों की शक्तियाँ, वो हर एक व्यक्ति के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर उस राक्षस को जागृत करने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी सेना बढ़ जाए। तो दोनों दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो मैंने बहुत सारे मैंने बताया, जैसा कि अपने पिछले अभी कुछ सवालों के जवाब में, कि फ्री इवेंट्स हमने शुरू किया है मेडिटेशंस के, जिसमें एक मंत्रों के माध्यम से, कुछ ध्यान के माध्यम से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, हमारे आत्मा की पवित्रता, और हम उसको निखार सकते हैं और उस शक्तियों को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं, अपनी चेतना को उठा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर उन क्रियाओं के माध्यम से रोज अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो है, तो आपका मन परिवर्तित होना शुरू ही हो जाएगा उस ज्ञान से, उन शक्तियों से, उन प्रार्थनाओं से। और आप देखोगे कि आप ईश्वर के सहयोग के या उनकी कृपा के पात्र बनने लगोगे और जीवन की नैया पार हो जाएगी। या इसको मैं ये कहूँ, हो सकती है, इसलिए हो सकती है बोल रहा हूँ क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ, एक आप फिजिकल बस दिखाने के लिए या मृत्यु के भय से आ रहे हो, और एक आप वाकई करना चाह रहे हो। अब शुरुआत में हो सकता है आप मृत्यु के भय से आ रहे हो इन साधनाओं को करने के लिए, लेकिन नो डाउट जब मन पवित्र होगा तो मृत्यु का भय निकल जाएगा। फिर मृत्यु नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये आप समझोगे। तो जरूर से आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन साधनाओं से, या हमारा फ्री इवेंट्स चल रहे हैं उनसे जुड़ सकते हैं। नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे डायरेक्ट मेडिटेशन के लिंक जो डेली 6 से 6:30 या 6:45 तक सुबह शुरू हो रहे हैं, उन पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थे परम योगी रजनीश शिवाय जी। इनसे फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे कुछ और संदेशों के बारे में, कुछ और स्पिरिचुअल गाइडेंस के बारे में। मिलते रहेंगे। नमस्कार।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। धन्यवाद आपका।